हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिस्टोर के बारे में, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिस्टम स्टेट का बैकअप कैसे लेते हैं, जो आपका बेयर मेटल बैकअप है वो कैसे लेते हैं, फुल बैकअप कैसे लेते हैं, इन तीनों बैकअप्स के बारे में बात की थी और बैकअप लेके आपको दिखाया था कि तीनों बैकअप आपको लेने कैसे हैं। बेयर मेटल बैकअप हो गया, सिस्टम बैकअप हो गया, फुल बैकअप हो गया। तो उस कंडीशन में डिफरेंसेस भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इन तीनों बैकअप के अंदर, राइट। तो ऑलरेडी हमने सिस्टम स्टेट का बैकअप लिया हुआ था, एक बेयर मेटल का भी बैकअप हमने ले लिया है, क्योंकि काफी टाइम लगता है बेयर मेटल का बैकअप होने में। तो अभी दोनों बैकअप मेरे पास है, सिस्टम स्टेट का बैकअप एंड बेयर मेटल का बैकअप। मैं एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि सिस्टम स्टेट का बैकअप का मतलब ये हो गया कि एक्टिव डायरेक्टरी के जो ऑब्जेक्ट्स है, कंप्लीट एडी एंड एडी के साथ साथ जो रजिस्ट्री है आपका, या फिर जो अदर कुछ सर्विसेज है, राइट, जिससे रिलेटेड आपके डोमेन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स का लॉगिन करना। तो इस तरीके इसमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही तो उस कंडीशन में हम सिस्टम स्टेट बैकअप ले लेते हैं, क्योंकि बेयर मेटल बैकअप और फुल बैकअप काफी टाइम टेकिंग है और उसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि बेयर मेटल बैकअप और फुल बैकअप हम तभी लेते हैं सॉरी, तभी लेते हैं जब हमें ये लगता है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रिकवर करना है। तो हम बेयर मेटल का भी बैकअप ले लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस भी रिकवर हो जाए, और अदरवाइज फुल की कंडीशन कंप्लीट डेटाबेस के साथ है, राइट। तो अभी हम रिस्टोर कैसे करते हैं, थोड़ा सा व्यू हो गया, आइडिया लग गया। अभी हम रिस्टोर कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बैकअप लिया है वो आपको शो करते हैं कि बैकअप जो लिया है वो किस चीज का बैकअप है। इधर आ जाओ स्क्रीन पे ध्यान से। ये हो गया आपका सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर में जब बैकअप पहले लिया था तो हम लोगों ने इस सर्विस को इंस्टॉल कर रखा था, जिस सर्विस को हम लोग बोलते हैं विंडोज सर्वर बैकअप, राइट। इस सर्विस को इंस्टॉल करने के बाद, रन कराने के बाद, अभी आप स्क्रीन पे यहां देखोगे लोड कर रहा है तो दो बैकअप है, राइट। एक हमारा बेयर मेटल बैकअप है, एक सिस्टम स्टेट बैकअप है। आप अगर डेट के अकॉर्डिंग देखो, ये 4 तारीख को हम लोगों ने सिस्टम स्टेट बैकअप लिया था और बेयर मेटल बैकअप 6 तारीख का है, मतलब 8 तारीख का है, ठीक है, आज का। तो इस कंडीशन में इस बैकअप में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सिस्टम स्टेट में ही टाइम लग रहा था, और बेयर मेटल तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्लीट आपका जो सी ड्राइव है, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन के साथ उसका बैकअप होता है। तो उस कंडीशन में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए बेयर मेटल का बैकअप हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है। बैकअप सेम पैटर्न से है, जैसे हम लोग सिस्टम स्टेट बैकअप लेते हैं वैसे बेयर मेटल लेते हैं, बस उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। ये भी प्रीवियस में हमने बताया था कि बेयर मेटल ऑप्शन किस जगह से आएगा, राइट। अभी रिस्टोर पे चलते हैं। तो रिस्टोर से पहले आपको एक चीज देखनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स पे आ जाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स पे आ जाना है। देखो ध्यान से, सिस्टम मैनेजर, राइट, और सिस्टम मैनेजर टूल्स में आप आ जाइए। आने के बाद आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में आ जाइए। इधर आप ऑब्जेक्ट्स चेक करिए, A1, B1 और C1। ये 3 ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने क्रिएट किए थे। तो मैंने आपको बोला था ये ऑब्जेक्ट हम डिलीट कर देंगे, उसके बाद रिस्टोर करेंगे, तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स हमें मिलने चाहिए। हमें पता तो चले सिस्टम स्टेट बैकअप हमने लिया भी है कि नहीं, रिकवर किया भी है कि नहीं, रिस्टोर किया या नहीं किया, उसके बारे में। तो इस पर राइट क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को। इस पे भी आ गए, इसे भी राइट क्लिक किया, क्योंकि इसका बैकअप ऑलरेडी अपने पास प्रेजेंट है एज ए सिस्टम स्टेट बैकअप एंड बेयर मेटल बैकअप, क्योंकि दोनों में ही होगा ये तो, राइट। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हमने क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, राइट। तो जब सिस्टम स्टेट का बैकअप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएंगे, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमें दोबारा से मिल जाएंगे। इसको एक बार मैं रिफ्रेश भी कर देता हूं, आप दोबारा से ओपन करोगे, ठीक है। ये कहीं भी आपको इस तरीके का ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, मैंने डिलीट कर दिए, ओके। तो आइडिया तो लगेगा आपको कि रिकवर करने के बाद में किस ऑब्जेक्ट शो कर रहा है या नहीं, ठीक है। देखो स्क्रीन की तरफ, आप टूल्स के ऑप्शन में आ जाओ, विंडोज सर्वर बैकअप के अंदर आप आ गए, राइट। और सर्वर बैकअप के बाद आपके पास 2 बैकअप है। इनमें से आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है रिकवर के ऑप्शन पे। आप रिकवर के ऑप्शन पे आ जाइए और इधर आपका दिखा रहा है दिस सर्वर। ये जो DC01 है, ये इसका डिवाइस नेम शो कर रहा है, मींस कंप्यूटर नेम शो कर रहा है, राइट। और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है।
इधर आप स्क्रीन की तरफ आप अगर ध्यान से देखो तो अभी दिखा रहा बेयर मेटल रिकवर, जबकि हम बेयर मेटल बैकअप को रिकवर नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो रिकवर कर रहे हैं वो सिस्टम स्टेट बैकअप को रिकवर कर रहे हैं। बट स्क्रीन की तरफ आप ध्यान से देखो तो कैलेंडर में ये मार्क कर रखा है कि थर्सडे का जो 4 है वो बोल्ड है और 8 भी बोल्ड है। इट मींस मैंने जो 4 ये लिखा हुआ है इसमें सिस्टम स्टेट बैकअप लिया था। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया इधर लिख के आ गया सिस्टम स्टेट बैकअप, और जब मैं 8 पे क्लिक करता हूं तो इधर लिख के आ रहा बेयर मेटल बैकअप। तो अभी मुझे किसको लेना रिकवर करना है, सिस्टम स्टेट बैकअप को रिकवर करना है, और उसकी टाइमिंग भी लिखी हुई है। और फाइनली इसको सेलेक्ट करके हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी यहाँ पे फाइल एंड फोल्डर्स के बारे में बात करें, वॉल्यूम्स के बारे में बात करें, सिस्टम स्टेट, तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, सिस्टम स्टेट बैकअप, राइट, क्लिक करना है। अब हम लोगों ने जब रिस्टोर के बारे में बात की थी तो याद होगा हमने स्टार्टिंग के पीडीएफ में जब आपके टाइप ऑफ बैकअप के बारे में बात कर रहे थे तो उसी टाइम पे हम लोगों ने रिस्टोर के बारे में बात की थी। और जब रिस्टोर की बात कर रहे थे तो हम अथॉरिटेटिव एंड नॉन अथॉरिटेटिव के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर अथॉरिटेटिव रिस्टोर किया आपने तो जो आपका डेटा है रिस्टोर करने के लिए, जो बैकअप में डेटा है वो कंप्लीट डेटा जो है उसे ही ऑथराइज माना जाएगा। मतलब अगर अदर डोमेन कंट्रोलर्स पे कोई डेटा है तो वो डेटा सिंक नहीं होगा। सिंक का मतलब कि अपडेट नहीं होगा। फाइनली जो आप रिस्टोर कर रहे हैं अथॉरिटेटिव सेलेक्ट करने पे वही सेम डेटा सभी डोमेन कंट्रोलर्स पे प्रेजेंट होगा। मतलब उसी डेटा को अथॉरिटेटिव माना जाएगा कि मेन डेटा यही है। जबकि नॉन अथॉरिटेटिव के केस में अगर उसमें पहले से कुछ ऑब्जेक्ट्स है तो वो सिंक करते थे। कंप्लीट ये नहीं होता था कि जो मैंने बोल दिया है कि वही डेटा बैकअप रहेगा। तो अथॉरिटेटिव का मतलब तो यही होता है कि जो मैंने अभी डेटा दिया है आपको रिस्टोर करने के लिए यही ऑथराइज है, राइट। तो दोनों में डिफरेंसेस भी उस टाइम पे भी बात की थी। अभी ये जो चेकबॉक्स दिख रहा है परफॉर्म एंड अथॉरिटेटिव रिस्टोर ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी फाइल, आप इसको टिक करिएगा और इसके बाद नेक्स्ट करिए। ठीक, 1 मिनट। तो बैकअप कंटेन्स एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन विच कैन बी रिकवर्ड ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज रिस्टार्ट इन द डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड। ओके, हमको रिस्टोर मोड में जाना था। एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड में जाने की जरूरत तो नहीं पड़ती है क्योंकि हाँ देखो जब मैं इसको नेक्स्ट करता हूं तो ये लाइन आ गई, वैसे अच्छा आ गया, मुझसे मिसिंग है कि मुझे क्या जाना था रिस्टोर करने के लिए, सेफ मोड के अंदर। अब ये सेफ मोड की बात आप याद करो, जब एडीडीएस की सर्विस इंस्टॉल करते थे तो करते समय जब डोमेन का नाम देते थे और नाम देने के बाद एक यूजर नेम सेलेक्ट करके और पासवर्ड देना होता था, और पासवर्ड देने की जगह लिखा होता था एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड पासवर्ड। उस टाइम पे जो पासवर्ड देते थे एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड का पासवर्ड, वही पासवर्ड रिकवरी में यूज होगा। अभी ये विंडो एज ए नॉर्मल विंडो काम कर रही है, मुझे किस में जाना पड़ेगा, सेफ मोड में जाना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट आपको ऑप्शन के बारे में पता चल गया, तो अब हम लोग सेफ मोड में चलते हैं। तो पहले इसको ओके करते हैं। सेफ मोड में जाने के लिए एक कमांड है, कौन सी, ms config। विंडो आर आप कर लेना और उसमें चला देना ms config, ये कमांड होती है। बूट सेक्शन में चले जाना और इधर आप सेफ मोड में जाके लिखा हुआ एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर, तो अब एक्टिव डायरेक्टरी को रिपेयर कर लेंगे। रिपेयर करने के लिए आपको मोड चेंज करना पड़ेगा और ये मोड वही है, इसको आप बोलो सेफ मोड या आप बोलो एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड। ठीक है, तो इधर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, देन अप्लाई किया, हमने ओके किया। सिस्टम रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद सेफ मोड आएगा। चारों कॉर्नर पे आपको सेफ मोड लिखा हुआ कीवर्ड मिलेगा जैसे ही सिस्टम रिस्टार्ट होगा। अच्छा, सेफ मोड का मतलब क्या होता है? जब आपसे कोई पूछे कि अच्छा सेफ मोड में क्यों ले जाते हैं सिस्टम को, मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आपका ड्राइवर काम नहीं कर रहा है, ड्राइवर की वजह से कोई इश्यू आ रहा है, तो सिस्टम सेफ मोड में अच्छे से काम करेगा। या आपका कोई एप्लीकेशन गलत इंस्टॉल हो गया, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस कंडीशन में सिस्टम सेफ मोड के अंदर अच्छे से काम करेगा। सेफ मोड के अंदर सर्विसेज जो हो जाती है वो डिसेबल हो जाती है, राइट। तो उस कंडीशन में अगर उस सर्विसेज की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी तो सिस्टम सेफ मोड के अंदर अच्छा काम कर रहा होगा। तो इस तरीके से ये एक एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड है जिसके अंदर जाके हम लोग सिस्टम स्टेट का जो बैकअप है उसको जो रिस्टोर कर रहे हैं, उसमें रिस्टोर जो कर रहे हैं उसका मेन पर्पस है एक्टिव डायरेक्टरी को रिपेयर करना, एडी को
रिपेयर करना। अगर गलती से कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है या कोई सर्विस मिसिंग है या सर्विस स्टॉप हो गई है, वो रिस्टार्ट ही नहीं हो रही है सर्विस, तो उस कंडीशन में जाके आप सेफ मोड के अंदर से जाके रिकवर कर सकते हो। ऑप्शंस वही सेम ओपन होंगे सेफ मोड के अंदर भी, जो ऑप्शंस हमने ओपन किए थे। एक बार हो जाए तो हम लोग इसको फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, देखो अभी ये स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको एक बार लॉग इन कर लेता हूं। अदर यूजर्स में आके आप एक बार लॉग इन करना, और लॉग इन करते समय अभी मैं लॉग इन जो करूंगा वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन करूंगा। अब आपको यहां पे ये भी चीज समझनी है कि इसका मैं डोमेन कंट्रोलर से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूं। आईटी इंडेक्स का जो है, राइट, मैं बात कर रहा हूं इस लोकल मशीन के एडमिनिस्ट्रेटर की। तो लोकल मशीन का एडमिनिस्ट्रेटर तो लॉगिन नहीं होगा। जैसे यूजर नेम लिखूंगा, ये नाम तो यही है, तो ये जो लोकल मशीन का अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको डॉट लगाना पड़ेगा। और डॉट लगा देना एंड बैकस्लैश लगा देना। जैसे ही मैंने इसमें डॉट और बैकस्लैश लगाया, आप देखो साइन इन टू DC01, मतलब इस जो मशीन है लोकल मशीन, उसका डिवाइस नेम है DC01। इट मींस इस लोकल मशीन पे, एडी वाले की बात नहीं कर रहा हूं, एडी यूजर की, इस लोकल मशीन पे जो यूजर है एडमिनिस्ट्रेटर, हम उससे लॉगिन कर रहे हैं। तो आगे इसका नाम देना है एडमिनिस्ट्रेटर, देन हम पासवर्ड दे देंगे 123 राइट। ये देखो स्क्रीन पे अगर ध्यान से देखो तो सभी कॉर्नर्स पे आपको सेफ मोड लिखा हुआ मिलेगा। वैसे मैं दिखा देता हूं, आप इसको मिनिमाइज कर लेता हूं तो आपको आएगा। ये देखो सेफ मोड सभी चारों कॉर्नर पे आपको सेफ मोड लिखा हुआ मिलेगा। अक्सर जो लोग एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती है, सर्विसेज से रिलेटेड आती है, ड्राइवर इशू क्रिएट होता है, तो इसी सेफ मोड के अंदर जाके उसको रिकवर करते हैं। ये वही सेफ मोड है, बट इसको आप एक्टिव डायरेक्टरी रिकवर कर रहे हैं तो बोलेंगे एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड, राइट। ओके, तो सेम थिंग, अभी मुझे सर्वर मैनेजर ओपन हो गया था तो सर्वर मैनेजर में चलना है। इधर आप टूल्स में आ गए और टूल्स में आपके पास यहाँ पे ये मिल गया विंडोज सर्वर बैकअप, सेम ऑप्शंस है। और इधर आपको जो बैकअप दिख जाएगा इस पर क्लिक कर दिया। ये आपके दो बैकअप है, बेयर मेटल बैकअप एंड सिस्टम स्टेट बैकअप। इसके लिए आप रिकवर पे आइए, क्योंकि ऑप्शंस दोबारा आप देख रहे हैं इसलिए मैं नेक्स्ट कर दूंगा। दिस डिवाइस नेम है। अभी ये दो डेट बोल्ड है, एक 4 तारीख को हम लोगों ने जो बैकअप लिया था वो सिस्टम स्टेट का बैकअप था, 8 तारीख को जो आज बैकअप लिया वो बेयर मेटल का बैकअप है। तो हमें सिस्टम स्टेट का बैकअप रिस्टोर करना है। इसने मार्क भी कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, ठीक। इसको सेलेक्ट किया। अभी जो रिस्टोर कर रहे हैं वो सिस्टम स्टेट का बैकअप रिस्टोर कर रहे हैं, राइट। अभी इधर आपको सिस्टम स्टेट सेलेक्ट कराना है, नेक्स्ट सेलेक्ट कराना है। अब मैं ऑथोरिटेटिव एंड नॉन ऑथोरिटेटिव के बारे में बात कर चुका हूं, तो अभी हम क्या कौन सा रिस्टोर कर रहे हैं, ऑथोरिटेटिव रिस्टोर कर रहे हैं, जिसमें जो डेटा है मेरे पास बैकअप के लिए वो रिस्टोर अगर करेंगे तो वही सभी डोमेन कंट्रोलर्स पे रिस्टोर होगा, उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी, मींस वही डेटा मेन डेटा मान के चला जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं। ये ठीक है कंडीशन, कोई नहीं, तो रिकवरी मोड के लिए। बाकी सिस्टम स्टेट ऑटोमेटिकली रिबूट द सर्वर टू कंप्लीट द रिकवरी प्रोसेस। अगर आप चाहते हो कि रिस्टार्ट हो जाए तो इसको टिक कर देना और रिकवर पे क्लिक कर देना, और उसके बाद में यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये स्टार्ट हो चुका है रिकवरी, और रिकवरी के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट्स चेक करेंगे, फिर से नॉर्मल मोड में आएंगे, सेफ मोड में नहीं आएंगे। और हमें चेंज करना पड़ेगा MS कॉन्फिग के जाके, मोड भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो वापस से रिस्टार्ट करेंगे तो फिर से सेफ मोड के अंदर आ जाएंगे। तो देखते हैं, पहले हो जाए बैक रिस्टोर, उसके बाद में फिर बात करते हैं कि किस तरीके से चेंज करेंगे अगेन नॉर्मल मोड में आने के लिए, ठीक है। तो टाइम लेगा थोड़ा सा, फाइल्स काफी है 337, तो थोड़ा हल्का रोक देता हूं मैं, फिर करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, देखो भाई बैकअप रिस्टोर हो चुका है। मेन चीज हम लोगों को ऑब्जेक्ट चेक करने, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले इसका जो मोड है वो हमें चेंज करना होगा। एक मिनट में सिस्टम से कर लेता हूं।
ठीक है, देखो मशीन रिस्टार्ट हो गई थी, कोई नहीं, फिर से हमने मशीन को ऑन कर दिया। बाकी एक बार लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके चेक करते हैं। वर्चुअल पे मशीन है तो थोड़ा बहुत रिस्टार्ट हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, कोई इशू नहीं, आप इसको लॉग इन कर सकते हो। बेयर मेटल रिस्टोर भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि उसको रिपेयर करने के लिए किस तरीके से रिस्टोर करते हैं उसके लिए, क्योंकि बेयर मेटल के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, सी ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, एक्टिव डायरेक्टरी, ऑब्जेक्ट, एडी का पूरा कंप्लीट रिकवर, ये सारी चीजें बेयर मेटल के अंदर आ जाती है। बट फुल और बेयर मेटल में मैंने प्रीवियस में भी बताया था, अभी हिंट कर रहा हूं कि डिफरेंस यही है कि फुल के केस में अदर ड्राइव्स भी पार्टिसिपेट कर लेगी बैकअप में, बट आपका बेयर मेटल के अंदर केवल और केवल सी ड्राइव एंड जो भी सर्विसेज हैं, जो भी एडीडीएस है, उसका कंप्लीट का बैकअप आता है। ठीक आपके सामने, अभी इसको हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। देखो, लॉग इन करने के लिए मैंने आपको बोला है कि लॉग इन किससे करना है। लॉग इन आपको करना है लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से। किससे लॉग इन करना है? लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आप डॉट बैकस्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, आप देख रहे हो जैसे मैंने डॉट दिया, जब भी आपको लॉग इन करना हो, ये एडवांटेज आपको वहां भी देखने को मिलेगा जब आप क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हो और क्लाइंट साइड पे यूजर डोमेन यूजर से लॉग इन है और उस टाइम पे आपको उसी सिस्टम पे कुछ काम करना है एज ए लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, तो उस कंडीशन में आपको अपने कंप्यूटर का नेम नहीं पता है या डिवाइस नेम नहीं पता है, तो उस कंडीशन में आप डॉट लगा के जैसे ही बैक स्लैश लगाओगे आपको नीचे डिवाइस का नेम लिख के आ जाएगा और बैक स्लैश लगा के एडमिनिस्ट्रेटर लिखोगे। ध्यान ये रखना है लेकिन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ये एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूजर होता है ये डिसेबल होता है, तो इसलिए जब मशीन फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर की जाती है तो इस एडमिनिस्ट्रेटर को इनेबल कर देते हैं यूजर को, राइट, क्योंकि ये बिल्ट इन यूजर होता है। फर्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करते हो तो उस टाइम पे एक यूजर नेम पूछता है, आप दे देते हो लॉग इन होने के बाद, बट जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। तो जब लॉग इन आप होते हो एज ए एडमिन, वो भी एडमिन यूजर होता है, तो आपको लोकल यूजर एंड ग्रुप्स में जाके दिस पीसी राइट क्लिक मैनेज लोकल यूजर्स एंड ग्रुप, वहां पे मिलेगा बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर और राइट क्लिक करके आप उसको क्या कर सकते हो? इनेबल कर सकते हो। इनेबल होगा तभी आपका इधर एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन हो पाएगा, राइट। तो डॉट स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं। अब पासवर्ड दे देते हैं, राइट, पासवर्ड दे दिया मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का। अभी ये सिस्टम क्या है? अभी ये सिस्टम सेफ मोड में है। आप चारों कॉर्नर में ध्यान से देखो, सिस्टम किस मोड में है? सेफ मोड के अंदर है, जबकि बैकअप रिस्टोर हो चुका है। मतलब बैकअप जो था रिस्टोर है, लेकिन इसका मोड तो आपको हटाना पड़ेगा। तो मोड हटाने के लिए आप विंडो आर करिए, एमएस कॉन्फिग, यहीं पे तो गए थे जब हम लोगों को रिकवरी मोड सेलेक्ट करना था, तो बूट में आ जाइए। ये एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? रिपेयर मोड। तभी रिपेयर मोड से मतलब नहीं, सेफ मोड से हमने इसको चेक बॉक्स को हटा दिया, ठीक, ये और इसका अप्लाई देन ओके। अब ये कह रहा रिस्टार्ट, रिस्टार्ट कर देते हैं, नॉर्मल मोड आ जाएगा। नॉर्मल मोड के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जाके अपने ऑब्जेक्ट चेक कर लेंगे कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। ये रहा रिस्टार्ट। अब नॉर्मल मोड आ जाएगा इसके जस्ट बाद, ठीक है। तो हम लोगों ने सिस्टम स्टेट का जो बैकअप है उसको रिस्टोर किया हुआ है। रिस्टोर करने से आपके ऑब्जेक्ट्स की रिकवरी हो जाएगी कंप्लीट। बट स्टेप्स आप नोट कर लीजिएगा कि किस तरीके से रिकवरी मोड को इनेबल करते हैं एमएस कॉन्फिग से, और वापस फिर एमएस कॉन्फिग से आपको उसको हटाना भी है रिस्टोर होने के बाद। अदरवाइज मशीन जब दोबारा से ऑन होगी तो सेफ मोड में ऑन हो जाएगी, राइट। इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है। अब मैं बस आपको इन लास्ट ये चेक करा देता हूं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं
वो रिकवर हुए हैं या नहीं, क्योंकि उन्हीं ऑब्जेक्ट्स A1, B1 और C1 जो ऑब्जेक्ट्स मैंने यूजर बनाए थे उन्हीं के थ्रू आइडेंटिफाई हो पाएगा कि ऑब्जेक्ट्स रिकवर हुए या नहीं। जस्ट अ मिनट, बस 1 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो अब मैं इसको दोबारा से क्या करते हैं, हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। अब ये दोबारा से लॉग इन कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है उससे लॉग इन कर लेते हैं, या लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से भी आप लॉग इन कर सकते हो। वन मिनट, पासवर्ड मेरे से गलत हो रहा था, अभी ठीक है कि नहीं? ठीक, देखो डायरेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर उसी पे चलते हैं, सर्वर मैनेजर पे। सर्वर मैनेजर ये रहा, बाय डिफॉल्ट तो वैसे ओपन ही होता है सर्वर मैनेजर। आप टूल्स में आ जाओ, 2 बार ओपन हो गया क्या? सर्वर मैनेजर, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर एंड कंप्यूटर। ऑटोमेटिकली रिफ्रेश्ड, ठीक है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं हुई होगा तब भी कोई दिक्कत। हाँ, मैंने ऑप्शन ओपन कर रखा है। ओह, मल्टीपल टाइम्स ओपन हो चुका है। ये देखो ऑब्जेक्ट A1, B1, C1, ये सभी ऑब्जेक्ट्स रिकवर हो गए। इट मींस जो बैकअप लिया था वो रिस्टोर हो चुका है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेयर मेटल बैकअप कैसे हो। देखो बेयर मेटल बैकअप की तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्या कि अगर आपका मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाए, या कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, एप्लीकेशन, इनसे रिलेटेड इशू आ जाए, और एडी का तो इशू आएगा ही आएगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का आएगा, तो उस कंडीशन में आप बेयर मेटल कर सकते हो। फुल बैकअप तो डेटा के लिए होता है, डेटा के लिए स्टोरेज तो अलग से लगे होंगे, तो फुल की कोई नीड नहीं होगी। देखा जाए तो जरूरत पड़ेगी तो बेयर मेटल बैकअप की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। उसके साथ इस वीडियो को समझ में आ रहा अच्छे से, लाइक सब्सक्राइब करो। थैंक यू।